बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को एक नई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्काइल हेलाइड से जो है बेटा स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम आम तौर पर वैसे तो सबसे पहले प्रिपरेशन को ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन बेटे हम इसमें प्रिपरेशन रिएक्शंस के अलावा कुछ थोड़ी सी बातें जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हेलाइड की भी करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना लेक्चर। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जैसे आप लोगों को हमेशा से एडवाइस किया जाता है कि आप इन लेक्चर्स को जो कि आपके इस बुक से रिलेटेड हैं, इन लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल कॉनिकल फ्लास्क पे। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। ठीक है। अल्काइल हेलाइड एक ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फार्मूला होता है RX, और इसमें R आपके पास बेटे कोई भी कार्बन चेन है, अल्काइल ग्रुप है, और X का मतलब होता है हमारे पास कोई सा भी हैलोजन एटम। तो अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो हमारे पास दो चीज़ों के मिलने से बने हैं, एक कार्बन चेन है और हैलोजन से। हैलोजन में आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आपके पास बेटे आयोडीन हो सकता है। अगर हम इनकी प्रिपरेशन करने की कोशिश करें तो बेटे RX या अल्काइल हेलाइड दो तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। प्रिपरेशन में हमारे पास एक टेक्निक है कि जिसे स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम अल्केन, और बेटा दूसरी टेक्निक जो है और उसे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्केन वाला रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, ये हमने इससे पहले मैट्रिक में भी डिस्कस किया था, लोअर ग्रेड्स में हम इसको पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अल्केन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है और फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे क्लोरीन से रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो बेटे डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगा, और क्लोरीन क्या करेगा जनाब, एक साइड पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ख़ुद अपने आप को अटैच कर लेगा, जबकि दूसरी साइड पे क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना देंगे HCl, और दूसरी तरफ जो आपके पास कंपाउंड बना है वो बन गया है अल्काइल हेलाइड। ये जो कंपाउंड है 2 कार्बन अल्केन है, ये बन जाएगा ईथेन, लेकिन इस ईथेन के साथ क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्लोरोईथेन। और क्लोरोईथेन जो है ये इसका IUPAC नेम है या सिस्टमेटिक नेम। अगर कॉमन नेम देखें तो ये 2 कार्बन जो है ये अल्काइल यानी R ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा इथाइल, और इसके साथ आपके पास क्लोरीन है तो ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। सेकंड, अल्कोहल। बेटे अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्काइल हेलाइड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स। जो इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हैं ये आपके पास कितनी तरह के होते हैं। एक इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl। एक इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है SOCl2, इसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। एक इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है आपके पास PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसी तरह एक इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है आपके पास PCl3। बेटा ये जो PCl3 है ना, ये कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आप PCl3 की जगह अगर कोई भी ब्रोमीन का कंपाउंड तैयार करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे PBr3 भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई आयोडीन का कंपाउंड तैयार करना चाह रहे हैं तो PI3 को भी जो है वो इस्तेमाल किया, यानी ट्राई क्लोराइड होना ज़रूरी नहीं है, ट्राई ब्रोमाइड ट्राई आयोडाइड भी हो सकते हैं। चलिए जी रिएक्शन देखते हैं। ये 4 इनऑर्गेनिक हेलोजिनेटिंग एजेंट्स हैं, और इन चारों को हम रिएक्ट करना चाह रहे हैं किसके साथ, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ CH3CH2OH। तो बेटा बहुत ही आसान रिएक्शन, मैकेनिज़्म फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे OH है, ये किससे बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन से,
तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, वाटर। बाकी क्या बच गया, बाकी आपके पास कार्बन चेन बच गई है, यानी CH3 एंड CH2, और साथ में क्या आ जाएगा, क्लोरीन Cl, तो क्लोरोईथेन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड टाइम रिएक्शन को कंडक्ट करें विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, तो अब इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी कि ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर। लेट्स से कि मैं SOCl2 का फॉर्मूला यूँ लिख देता हूँ, SOCl2। तो तरतीब कुछ यूँ होगी कि ये इस थायोनाइल क्लोराइड के इस पोर्शन को पिक कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलेगा, ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे बाय प्रोडक्ट HCl। बाकी क्या बच गया, ऑक्सीजन। ये किससे मिल जाएगा, सल्फ़र से मिल जाएगा, ये क्या बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और इस बॉक्स से बाहर क्या है, ये क्लोरीन है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो बेटा ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगा, अल्काइल। ऑब्वियसली ये मैकेनिज़्म नहीं है। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो बेटे मैकेनिज़्म में तो पूरी तरतीब ही डिफरेंट होती है। ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इनका रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl, ऑक्सीजन एंड सल्फर मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस क्लोरीन एंड अल्काइल ग्रुप दे विल जनरेट क्लोरोईथेन। अच्छा जी, इसी तरह अगर PCl5 की बात की जाए तो बेटे फार्मूला है जी CH3CH2OH। अब आपके पास बेटे क्या होगा, अगर लेट से मैं इस PCl5 को कुछ यूँ लिख देता हूँ कि ये आपके पास है PCl3 और बाकी के दो क्लोरीन हम यहाँ पे यूँ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, या इसको यूँ कर लेते हैं। चलें, इस तरह से लिखना ज़रा मुनासिब नहीं है, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ कि एक क्लोरीन इस साइड पे है या 4 क्लोरीन इस साइड पे है और एक क्लोरीन इस साइड पे, PCl5, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये 4 क्लोरीन और फॉस्फोरस ये OH के साथ मिल जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरह यहाँ से एक क्लोरीन को पिक करेगा, ये क्या बना देगा, HCl। बाकी कितने क्लोरीन रह गए, 3 क्लोरीन रह गए। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा POCl3। बॉक्स से बाहर क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन कार्बन के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा एंड यू विल गेट CH3CH2Cl। तो आपके पास बेटे यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। अब की बार HCl है, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है और साथ में आपके पास क्या है, क्लोरोईथेन। आखिरी रिएक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिएक्शन है कि इसमें हम करते ये हैं कि अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, और इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल के 3 मोल्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं। इन 3 मोल्स में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। अब बेटे अगर ये OH ग्रुप बॉन्ड बनाना चाहता है विद द फॉस्फोरस, तो अब तरतीब कुछ यूँ होगी कि ये फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अपने आप को अटैच कर लेगा। एक फॉस्फोरस के साथ कितने क्लोरीन हैं, 3 क्लोरीन हैं। 3 क्लोरीन कितने अल्कोहल से रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 3 अल्कोहल से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। तो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल इन 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, 3 OH इन क्लोरीन्स को रिप्लेस करेंगे, आपके पास फार्मूला बन जाएगा POH होल थ्राइस। इसी फार्मूला को अगर आप ओपन करके लिखें तो ये बनता है H3PO3। बड़ा फेमस एसिड है, क्या नाम होगा, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। बाकी कितने क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन थे। कितने अल्काइल हैं, 3 अल्काइल हैं। ये आपस में मिल जाएंगे प्लस 3 अदद मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास CH3CH2Cl, क्लोरोईथेन। तो इस किस्म का क्राइटेरिया बेटे आपको नज़र आएगा यहाँ पर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जितने अल्कोहल्स के रिएक्शन हैं बेटे, इन अल्कोहल्स के रिएक्शन में हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के साथ जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो कोई सा भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि इस केस में ये क्लोरोईथेन। अच्छा, इस केस में
अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएंगे तो हाइड्रोजन यानी ये फास्फोरस एसिड का जो प्रोडक्ट है ये तो सेम रहेगा, लेकिन ब्रोमीन की वजह से आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्लोरो इथेन की जगह ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इस तरह अगर यहाँ पे आयोडीन यूज़ करेंगे तो ये आयोडो इथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी इनकी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्टिव होते हैं, दो रीजंस हैं, एक है बॉन्ड पोलैरिटी, एक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी, बेटा बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, लेकिन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की बात की जाए तो इसके मुकाबले में इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। ये है तकरीबन 3, ये है तकरीबन 2.8, और आयोडीन जो है बेटे इसकी वैल्यू होती है आलमोस्ट 2.5। यानी टॉप टू बॉटम हेलोजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ये किससे बॉन्ड बनाना चाहते हैं? अल्काइल हैलाइड में इन हेलोजेंस का बॉन्ड बनता है कार्बन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5। अब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ये जब कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्ड उतना ही पोलर हो जाएगा। यानी कहने की बात ये है, मैं ये थोड़ा सा नीचे वाला एरिया क्लियर करता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ, 4 बॉन्ड कौन कौन से हैं? मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, एक अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, ब्रोमाइड बन रहा है और आयोडाइड बन रहा है। ये कार्बन जब फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ये पार्शली नेगेटिव और कार्बन पार्शली पॉजिटिव। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आम तौर पर जो है वो 1.5 वैल्यू के साथ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या होगा, जब क्लोरीन की बात की जाएगी तो बेटा क्लोरीन जो है इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, ऑल्दो कि ये 0.5 टाइम्स कार्बन के मुकाबले में थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी पार्शली नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले में ये लेस पोलर होगा। जब ब्रोमीन की बात की जाएगी तो बेटा 2.8, 0.3 का डिफरेंस आ गया। तो 0.3 का डिफरेंस का मतलब ये है कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल तो होगा, लेकिन अब की बार ब्रोमीन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि क्लोरीन या फ्लोरीन था, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। और आयोडीन के केस में तो आपके पास पोलैरिटी ना होने के बराबर लेस पोलर या वीकली पोलर मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा। हमने चेक क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि जो अल्काइल हैलाइड हैं जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही उनके लिए आसान होगा कि वो तेज़ी से रिएक्शन कर सकें और बॉन्ड बना सकें। यानी पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज हैलोजन किसी भी मॉलिक्यूल पे एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जो न्यूक्लियोफाइल हो, वो एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। या ये पार्शियल पॉजिटिव है या इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन बिहेव कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल। कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना सकता है। तो अगर पोलैरिटी का ऑर्डर देखा जाए तो इसमें पोलैरिटी फ्लोराइड कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है, लिहाजा रिएक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे जैसे पोलैरिटी कम होती जा रही है वैसे वैसे आपके पास रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, लेकिन ये एक्चुअल रीज़न नहीं है। पोलैरिटी का ऑर्डर हमने जो लिखा ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर है, लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी के लिहाज से बेटा ये ठीक ऑर्डर नहीं है। रिएक्टिविटी के लिए बेटे एक्चुअली वी कंसिडर बॉन्ड एनर्जी नॉट द बॉन्ड पोलैरिटी।
क्योंकि जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होता है ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, और जो जितना लेस पोलर होता है बेटे ये उतना ही ज़्यादा वीक भी होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, ऑल्दो कि ये हाईली पोलर बॉन्ड है, लेकिन इसके बावजूद बेटे इसको ब्रेक करने में हमें मुश्किलात होंगी। तो जब ये मुश्किल से ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी का फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, ये इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होगा। लेकिन बॉन्ड एनर्जी असल में रीज़न है। बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। लेट्स से कि अगर मैं अल्काइल फ्लोराइड से स्टार्ट करता हूँ और आपको जो है वो फिर से बॉन्ड एनर्जी की टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बेटा फ्लोरीन छोटा एटम है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर ग्रुप है और ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन से, तो जब छोटे साइज़ के एटम बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसको तोड़ना मुश्किल है। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, आर ग्रुप उतना ही है लेकिन दूसरा पार्टिसिपेंट बड़ा हो गया है, फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो गया, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इसको तोड़ना आसान है। आर ग्रुप उतना ही है लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और आर ग्रुप उतना ही है लेकिन बेटे आयोडीन इन सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अब आपके लिए गैस करना बहुत आसान है कि जो बड़े साइज़ का पार्टिकल है अगर वो कार्बन चेन से बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। छोटे साइज़ का पार्टिकल जो है जब कार्बन चेन से बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जितना एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। अब इस सारे प्रोसीजर में हमारा एम क्या है, हमारा एम है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कब ज़्यादा होती है, जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाए, और जब बॉन्ड ब्रेक ना करे तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी उतनी कम है। तो इन चारों में से आसानी से बॉन्ड किसका ब्रेक कर सकता है, आयोडाइड कंपाउंड का, क्योंकि इसका बड़ा साइज़ जो है आपको वीक बॉन्ड प्रोवाइड करता है, ये जल्दी ब्रेक करेगा तो बेटे इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। छोटे साइज़ में बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लोराइड में और कम, लेकिन फ्लोराइड के केस में बेटा बॉन्ड ब्रेक करना और ज़्यादा मुश्किल है। यानी जितना साइज़ छोटा होता जाएगा, स्मॉल साइज़ होता जाएगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसमें एडिशनल फीचर क्या आएगा, इसमें पोलैरिटी भी आ गई है, तो पोलैरिटी की वजह से भी जो है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एटम्स करीब आ जाएंगे। तो बेटा अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड किया जाए तो ओवरऑल अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कि जितने फ्लोराइड्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड मोस्टली जो है वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो उम्मीद है जी आपको आज इतने पोर्शन में काफ़ी सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टिपिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे फॉर अल्काइल हेलाइड्स, जिनको हम आम तौर पर SN रिएक्शन या E रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप मिस मत कीजिएगा, और जितना भी आपको लिखवाऊँ या जितना भी आपको बताऊँ उस सब को जो है वो ज़रूर नोट कीजिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।